नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके। देखिए, इतने दिनों से अगर आप सोच रहे हैं कि आप कुछ काम नहीं कर सक रहे थे, आपको लग रहा था ना कि आप शुरू तो करना चाहते थे, लेकिन आप ना एक हर्मिट ज़ोन में थे। इतने दिनों से लोगों का करते-करते, मेहनत करते-करते आप दूसरों को खुश करने में लगे रहते थे, दूसरों का भला करने में लगे रहते थे, दूसरों को लाइट देने में लगे रहते थे। एक डिपेंडेंसी थी आप में। तो और आपका जो सिचुएशन था, बहुत ही हार्ड टाइम चल रहा था आपका इतने दिनों से। अब डिवाइन का एक ब्लेसिंग्स आ रहा है। जो भी काम कर रहे थे या जिन लोगों पर आप फोकस कर रहे थे ना, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिल रहा था। तो अभी डिवाइन आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट देंगे। मनी रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपका चल रहा था, जहाँ पे आप कुछ डिसीजन नहीं ले सक रहे थे, या आपका थॉट क्लियर नहीं था, आप आगे बढ़ नहीं रहे थे, जैसे कहीं रुक गए हों, या आपका पैसा आने वाला था, नहीं आया, स्टक हो गया है, तो वो कुछ अच्छे के लिए ही हुआ है। ठीक है। तो क्या कुछ नहीं हुआ है, अभी उस पर फोकस मत कीजिए। जो डिवाइन हो सकता है, आप जो चाह रहे थे वो ना हो, डिवाइन का कुछ प्लानिंग हो इसमें, ये सोचिए। ठीक है। तो आप बहुत ओवर थिंकिंग किए हैं इस वजह से कि आपका काम नहीं बन रहा है। तो अभी डिवाइन आपको कुछ दे रहे हैं, लेकिन आप कोई पुराने रिश्ते में, पुराने जॉब से आप अभी भी अ, पिछले जो भी पास्ट में हुआ है उसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन डिवाइन जो दे रहे वो रिसीविंग मोड में आप नहीं हो। तो आपको तो वो भूलना पड़ेगा, मीन्स आपको थोड़ा रिलीज़ करना पड़ेगा पास्ट एनर्जी को, तब आप रिसीविंग मोड में नहीं आओगे, तो आप रिसीव नहीं कर पाओगे उस ब्लेसिंग्स को, उस अपॉर्चुनिटी को। और आप में वो काबिलियत है, ठीक है, कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। तो फिर से अपना बागडोर संभालना है, अपने हाथों में ऑथोरिटी लेनी है, और एक डिसीजन लेके आपको आगे बढ़ना है, बैलेंस करना है। जो भी डिसबैलेंस हुई इतने दिनों से, आपका मैस्कुलिन साइड फेमिनिन साइड को बैलेंस करके चलना है। और शिव जी का आप पूजा कर सकते हो सकता है आप शिव भक्त हो, और इस बार आपका
जो मेहनत आप किए हो वो रंग लाएगी। आपके साथ डिवाइन का ब्लेसिंग्स है। और जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आपको कहा जा रहा है कि आप शिव जी पर जल चढ़ाएं, शिव जी की पूजा करें, मेडिटेशन करें। कहीं आप घूमने भी जा सकते हैं। ठीक है। और इस नए साल में अगर आप कुछ घर बनाने का लिए सोच रहे थे तो वो भी फुलफ़िल होते हुए नज़र आ रहा है। और जो भी डिसबैलेंस हुआ था अम, वो सही होते हुए नज़र आएगा। अब आप एक्शन लोगे। करियर में भी आपका ग्रोथ दिख रहा है और ऑप्शन भी दिख रहा है। अगर आपको बाहर से कहीं से आपको कुछ ऑफ़र आ रहा है, बाहर आप जाना चाहते थे तो आप वो भी जा सकते हैं। ग्रोथ है आपका आने वाले समय में। या तो आप दोनों ऑप्शन ढूंढ रहे थे काम में, वो भी आप कर सकते हो। बिजनेस, जॉब या जॉब के साथ आप साइड में एक बिजनेस करना चाहते, कोई भी दो काम आप करना चाहते थे वो आप कर सकते हो। बट आपको कहा जा रहा है बहुत जल्द ही वो आएगा। जो भी अपॉर्चुनिटी है या जो भी है बहुत ही जल्द आएगा। और आपको कहा जा रहा है कि आप इम्पल्सिव मत हो जाइए, कि हड़बड़ी में मत कीजिए, हड़बड़ी में कि अच्छी तरह से सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। ठीक है। और ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी ना करें। इतने दिनों से जो आप चला आ रहा है, आप जो भी सिचुएशन में थे तो आपका एक एक्सपीरियंस हुआ है, तो फिर से अपनी बागडोर को संभालिए, खुद डिसीजन लीजिए। आप एक एम्परर है, तो एम्परर का तरह यू नो दैट अपनी ईगो सेल्फ से आप ना ईगो सेल्फ में मत आइए। यानी थोड़ा पोलाइट भी रहिए, ये भी कहा जा रहा है आपसे। लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है उसे बरकरार रखिए, उससे कुछ लेसन लीजिए। ठीक है। तो जो कुछ भी आपका खो गया था पहले, वो आप ना अपने पावर में आ रहे हो। जो कॉन्फिडेंस आपका चला गया था, वहाँ से निकल के आप फिर से अपने कॉन्फिडेंस को मतलब अपने कॉन्फिडेंस को आप फिर से जगा रहे हो। फिर से जैसे कॉन्फिडेंस आप में आ गई है। और अपने ट्रू सेल्फ में आप जानते हो कि अपने ट्रू सेल्फ में रहना है। और पहले जो आप जल्दी किसी के बात से या किसी सिचुएशन से आप डिसबैलेंस हो जाते थे, अब आपको वो लेसन आप सीख गए हो, किस तरह से सिचुएशन से सामना करना है। क्योंकि अ, आप जानते हो कि एक बार अगर हम हमारी मैस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड को अगर हम बैलेंस कर लेते हैं, तब हम किसी की भी बातों से उतना हर्ट नहीं होंगे, या कोई भी सिचुएशन से हम भागेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। हमको बैलेंस करना आ जाएगा, मुकाबला करना आ जाएगा। तो ये आप सीख गए हो। और आगे बहुत ही अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप बैलेंस में रहोगे तो वो अपॉर्चुनिटी भी आप रिसीव कर पाओगे। ठीक है। देख लेते हैं। इसमें कार्ड हमें नहीं चाहिए। ये देखिए, तो आपके साथ डिवाइन का ब्लेसिंग्स है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, अगर आप बैलेंस में रहोगे, गिव एंड टेक में,
या अपने इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड में, अपने प्रोफेशनल और जो आपका फैमिली है, दोनों में अगर आप बैलेंस करोगे और उस हिसाब से अगर आप चलोगे तो आगे बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। और अपनी इंट्यूशन की सुन के आप जाइए। तो जहाँ-जहाँ हो सकता है आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुने हो, ठीक है? वहाँ शायद आपको अ, कुछ लेसन मिला है। तो इस बार आपको कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा इमोशनल होकर ना रहें। थोड़ा प्रैक्टिकल साइड भी, थोड़ा लॉजिकली भी सोचें चीज़ों को। हुँ? और उस हिसाब से आप लोगों को भी दें। ज़्यादा देने से ही लोग अ, हमारे पास रहेंगे या हमें प्यार करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें भी बैलेंस करके चलना है, ठीक है? अपनी इंट्यूशन की सुने। तो ज़्यादा इमोशनल होकर भी नहीं रहना है कि किसी की भी बातों पे आप आ गए और आपने वो डिसीजन ले लिया और कर दिए काम। नहीं, थोड़ा लॉजिकली भी, प्रैक्टिकली भी सोचिए। तो जस्टिस का कार्ड आया है। जो कुछ भी आपने पहले खोया था या जो भी काम में आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, आउटकम आपको नहीं मिल रहा था, आपका मन चाहा, अब वो पूरा होगा। जॉब में भी आपको ग्रोथ मिलेगा और हर जगह आपको दिखाई दे रहा है। आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। आपको बैलेंस रखना है, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, सिर्फ बैलेंस का कार्ड है। इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन ना ले, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है? अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और आशा करती हूँ कि आपका ये नया साल बहुत ही अच्छा रहेगा और बजरंगबली जी का आप लोग हनुमान चालीसा कर सकते हो अगर आपका मन चाहे तो। और इस बार आपको एक्शन लेना है। अगर आप सोचते रहोगे तो कोई काम नहीं बनेगा। इसीलिए बैलेंस भी दिया है, थोड़ा एग्रेसिव मूड में ना रहे। तो एक्शन लेते रहिए, काम बनेगा, ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, ठीक है? थैंक यू।